जिस खेत से देखा को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। मैं नाखुश व बेजार हूँ मरमर की सलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। आज हमारे साथ दोस्तों बहुत ही खास मेहमान हैं। उनके बारे में आपको मुख्तसरन बता दें कि वो IIM एलुमनाई हैं, यूनाइटेड नेशन यानी UNFPA की वो कंसल्टेंट रही हैं, लेगेटो के नाम से फूड आउटलेट चलाती हैं, उनकी एक डेंजल फाउंडेशन के नाम से NGO भी है जिसके जरिए से कई अपने प्रोजेक्ट्स देश भर में चला रखे हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा तालीम और हुनर के मैदान में बहुत कुछ कर रही हैं ये मोहतरमा। इसके लिए उनको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड 2024 से उनको नवाजा गया। उनको काइट्स क्राफ्ट की जानिब से ग्लोबल चेंज मेकर थ्रू आर्ट एंड कल्चर के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके अलावा 100 इन्फ्लुएंशियल विमेन के लिए 2024 में ही फॉक्स स्टोरी इंडिया की तरफ से उनको अवार्ड दिया गया। 2024 के हालिया दिनों में आयरलैंड में इंडियन फिल्म फेस्टिवल चैरिटी पार्टनर की हैसियत से मोहतरमा ने शिरकत की, यानी उनको दावत दी गई। वो इंडियन फिल्म फेस्टिवल की चैरिटी पार्टनर हैं। हमारी मेहमान को विमेन फॉर एक्सलेंस सोशल एंटरप्रेन्योर 2021 के अवार्ड से क्रेजी टेल्स के जरिए से नवाजा गया था। इंटरनेशनल इनोवेशन एजुकेशन समिट 2022 में उनको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा वो लगातार भारत में एजुकेशन, कल्चर एंड हेरिटेज, माल न्यूट्रिशन, नशा मुक्ति और दीगर सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज के लिए टायरलेसली काम कर रही हैं। और एक खास बात यह है, इन तमाम एक्टिविटीज के साथ अपनी ही एक फूड कंपनी लेगेटो में दुनिया के शानदार तरीन खानों के जरिए से मुल्क और बैरूनी मुल्क के कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुकी हैं। इनके इस इंतहाई खूबसूरत रेस्टोरेंट में खालिस नॉन अल्कोहलिक एनवायरनमेंट है। यहाँ मेहमानों को पुरअमन माहौल में प्रोग्रेसिव डिस्कशंस का भी एक बेहतरीन मौका मिलता है। तो आखिर वो शख्सियत है कौन? हमारी आज की खास मेहमान है शकीबा उमर। शकीबा उमर, टाइम्स ऑफ पीडिया में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आपका लक्ष्य क्या है? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किसी तरह से सॉल्यूशन दे पाऊँ। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो अनदेखी रह गई हैं, तो मेरा मकसद है कि हम उन अनदेखी अनछुई जगह को छुएं और एक होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना थोड़ा सा योगदान दें। तालीम के मैदान में बहुत सारे हुनरमंद लोग होते हैं, लेकिन जब तालीम का सही इस्तेमाल हो तो कॉफ़ी और चाय भी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं लेगेटो की चेयरपर्सन डॉक्टर शकीबा उमर। न सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट हैं बल्कि बहुत बेहतरीन कॉफ़ी मेकर भी हैं। इनके कई प्रोजेक्ट्स इस वक्त वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट दस्तरखान की बात कर लें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सड़कों पर खाना खिलाते आपको मिल जाएंगे, गरीबों में खाना बांटते हुए, लंगर करते हुए। जो मैंने रियलाइज़ करा वो हमारी एक पूरी यंग जनरेशन इस वक्त माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रही है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में आकर बसते हैं बच्चे। पेरेंट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी डिग्री पूरी कर आ गए बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में वो आकर बसते हैं, और इनिशियल लेवल पे बहुत कम सैलरीज हैं स्टार्टर्स के लिए। वो सैलरी ज़्यादातर 15 दिन में ख़त्म हो जाती है। सबसे पहली जगह जहाँ बच्चा अपने आप को रोकता है वो उसका खाना है। एंड इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो यूथ हैं वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, उनके अंदर अंदरूनी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो हमारा मकसद था कि हम कुछ ऐसा करें जो इनको घर का बना खाना मिल सके, एक अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट मिल सके, और स्पेसिफिकली ये गरीबों के लिए ना हो, ये उन लोगों के लिए हो जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत whoever। तो आप कैसे मैनेज करती हैं इसको? रात को 11 बजे किसी को खाने की जरूरत है? वी आर ट्राइंग टू क्रिएट फूड हब्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, वो पैसा कहाँ से आएगा? उस पैसे का ही इंतजाम हम कर रहे हैं, एंड इट इज कंप्लीट सस्टेनेबल हंगर रेडिकेशन सॉल्यूशन फॉर द सोसाइटी। अच्छा, तो हमारा मकसद ये है कि हम आसपास की कम्युनिटीज से अपने आप को कनेक्ट करें, एंड whoever want to provide the food, fresh food,
अच्छा, बासी खाना नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशियस। हाँ, न्यूट्रिशियस डाइट जो आप खाते हैं आप वही देंगे। हमारा बस कंप्लीट वी हैड क्रिएटेड द नेटवर्क एंड हमें उसी में सबसे बड़ा टाइम Fine. लगा है। अच्छा। एंड उस नेटवर्क से ये होगा कि जिसको खाना चाहिए है, जो खाना देना चाहता है और जो इसके बीच में जो है अपना वॉलंटियरशिप करना चाहता है कि भूखे तक खाना पहुंचाना, हमने तीनों नेटवर्क तैयार किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसे मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप्स पर या फिर कॉमन प्लेसेस पर जहाँ पर लोग आसानी या से फिर वो एरियाज जो कॉलेजेस मतलब कैंपसेस के आसपास कॉलेज कैंपस के अंदर कॉलेज कैंपस फूड हब आप देंगे। उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई एड मिलती है? अभी तक वी हैव नॉट कोई नहीं अप्रोच्ड। मिलती है। दूसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है वो दस्तकारी भी है, तो इसमें आपका क्या बेसिकली टारगेट है? अली साहब, दस्तकारी में बहुत सारे काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी काम कर रही है दस्तकारी में। वी आर वर्किंग ऑन दोज फैमिलीज जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, हमारी हेरिटेज ऑफ क्राफ्ट, उसमें बहुत सारी जो हेरिटेज फैमिलीज थी जो इस आर्ट से जुड़ी हुई थी। डिफरेंट इंडिया में बहुत सारे क्राफ्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, बहुत सारी क्राफ्ट हैं। वो फैमिलीज अपना क्राफ्ट को छोड़ रही हैं और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। क्या वजह है? उसकी बहुत सारी वजहें हैं। बहुत सारे क्राफ्ट ऐसे हैं जिसके अंदर हेल्थ इश्यूज होते हैं। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सही से पैसा ना मिले। ठीक है। इशू इज कि जो काम कर रहा है वो सस्ते में काम किया जा रहा है, उसे मजदूरी करवाए जा रहे हैं, बट देयर इज नो प्रोविजन कि आपने एक लेवल का काम कर लिया है, अब आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचना है एंड उस नेक्स्ट लेवल से फिर आगे कैसे पहुंचना है, जो कि हमारे यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम मशीनीकरण की भी बात करें तो हम किस तरह से इस क्राफ्ट हेरिटेज को बनाते हुए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएं और मशीनों का भी उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ताकि जो है हमारी आर्ट की वैल्यू है हर जगह, लेकिन उसके लिए एक सही स्पेस क्रिएट करना, स्पेस क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नाजरीन को ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट आप हमारे नाजरीन को ये भी बता दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ इस वक्त बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज इन्वॉल्व हैं, इसमें योजनाएं इन्वॉल्व हैं बहुत सारी, और उसकी वजह यह है कि जब हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं तो देश का हैंडीक्राफ्ट बंद हो रहा है, जैसे बनारस हैंडीक्राफ्ट, संबल हैंडीक्राफ्ट, बिजनौर हैंडीक्राफ्ट, आगरा हैंडीक्राफ्ट, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट, रामपुर हैंडीक्राफ्ट, हाथरस हैंडीक्राफ्ट, जितने भी हैंडीक्राफ्ट हैं वो सारे बंद इसलिए हुए क्योंकि उनका माल बंद तो जाता था लेकिन बिकता नहीं था, बायबैक नहीं था। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कामगार योजना के नाम से। गवर्नमेंट के बहुत प्रोजेक्ट हैं अली। उस कामगार योजना पर आप कुछ काम करिए, सरकार तो पैसा दे रही है उसके लिए। अली, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम हैं एंड अल्टीमेटली प्रोजेक्ट दस्तकारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ ही कोलैबोरेट करेगा। लेकिन जो गैप एरियाज हैं अभी जहाँ पे गवर्नमेंट की निगाह नहीं जा रही है, वहाँ आप उनको जो है आइडेंटिफाई करें। वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी आर वर्किंग ऑन द स्किल डेवलपमेंट एंड देन कनेक्टिंग। शकीबा, हम अभी बात शुरू करते हैं, बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगला जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 5 for 1। अगर फैमिली में 5 लोग हैं और 5 में से किसी एक को खुदा ना करे किसी तरह की कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आता है या कोई और बड़ा इशू आ जाता है, तो सब मिलकर कैसे कोलैबोरेट करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर शकीबा, इसके बारे में आप बताइए। अली, वाकई ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम बात करते हैं सस्टेनेबल एनवायरमेंटल इंटरवेंशन फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे काफ़ी सारे काम हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल लेवल पर भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट आर द मेंटल हेल्थ इशू। मेंटल हेल्थ इशू हो गया तो आप जहाँ जहाँ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, आपके नेबर्स हो गए, उनको किस तरह से डील करना चाहिए आपसे, ठीक है। कई बार होता है कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनको ही समझ में आ गया कि नाउ ही इज एट द एज ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। अगर वो आइडेंटिफाई करें तो फिर वो क्या करें, या फिर अगर मैं एक सीवियर एक्यूट कंडीशन में चला गया तो मेरे घर का माहौल कैसा हो, मेरा वर्क प्लेस कैसा हो, राइट। मेरे फ्रेंड्स अगर मुझसे बात करें तो किन पॉइंट्स को टच ना करें। दीज आर द इशूज
जिसपे हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, एंड वी आर क्रिएटिंग एन आर्मी फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल, 5 इंडिविजुअल फॉर 1 इंडिविजुअल, एंड वो हर एक के लिए 5 का कॉन्सेप्ट है। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ग्रास रूट मास लेवल मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। आपको हैरत होगी कि जहां मैं बैठा हूं, ये लेगेटो के नाम से एक कॉफ़ी सेंटर है, बहुत शानदार और खूबसूरत। ये एक बहुत बड़े मॉल के अंदर है, जसवाला मॉल में। तो ये जो कॉफ़ी सेंटर जहां हम बैठे हैं, ये दरअसल आला तालीमी याफ्ता लोगों का एक सेंटर भी है। शी वॉज इन्वाइटेड एज ए चैरिटी पार्टनर फॉर इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड 2024। फिल्म्स के साथ भी अपना एसोसिएशन रखती हैं, एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ। ये क्या कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर शकीबा बताएंगे? अली, एक अच्छा सवाल है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ नाज़रीन, सिर्फ जो पर्दे पर दिख रहा है वो नहीं है अली, उसके पीछे भी बहुत कुछ है। हाँ, वो बताइए। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लिटरेचर है, वहाँ पर आपको बैक एंड पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट है, आप पूरी मार्केटिंग है। तो फिल्म जो हम दिखती है उससे पीछे भी बहुत कुछ है और उसके आगे भी बहुत कुछ होता है। अभी इससे जुड़ाव कैसे हुआ मेरा एक प्रोजेक्ट है ड्रीम्स अनलिमिटेड। हमने इस कॉन्सेप्ट पर शुरू करा कि हर बच्चा अपने 4 साल की उम्र से, जब से वो खुद को थोड़ा बहुत समझना, दुनिया को समझना शुरू करता है, हाँ, और अपनी जवानी तक, वो सिर्फ चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या, और वो अपने लिए गोल सेट कर रहा होता है, हाँ, कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा। जब हम उन ख्वाबों को देखना शुरू करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि उन ख्वाबों को चेस करते करते हम अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं, हम अपनी शख्सियत को तराश रहे होते हैं, हम अपनी शख्सियत को निखार रहे होते हैं, एंड अनकॉन्शियसली वो शख्सियत का तराशना, निखारना हमें वो इंसान बनाता है जो हम बड़े होकर बनते हैं। कहते हैं कि तुम ख्वाब देखो, हमने आइडेंटिफाई की उससे रिलेटेड स्किल्स, and we are going to provide you the hand holding and mentorship from the masters of the state, राइट। अब इसके अंदर फिल्मों का भी बहुत ज़्यादा साथ था, साथ में मेरे 2 और प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो प्रोजेक्ट है कल्चरल हेरिटेज विरासतें, द विरासतें, एंड दूसरा है ग्लोबल कल्चर सेंटर। अब इन दोनों में भी जो है हम कल्चर की, लिटरेचर की एंड कल्चरल हेरिटेज की, इन सब की बातें करते। तो वो सब कुछ जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ाव फिल्म इंडस्ट्री से होता है। एंड जब ये बात जो ये फिल्म फेस्टिवल वाले हैं आयरलैंड, अच्छा, आयरलैंड में जनाब सिराज जैदी साहब हैं, जो पिछले 15 साल से ये फेस्टिवल चला रहे हैं। He had identified my organization as a charity partner, and हम उनके साथ मिलकर अभी एक तो जो है यूरोपियन चैप्टर ऑफ डेंजल फाउंडेशन हमने स्टार्ट करा आयरलैंड में, जो कि वो वहाँ से बैठकर पूरे यूरोप को डील करेंगे। अच्छा। एंड दूसरी चीज़ ये है, सिराज जैदी साहब ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल कल्चर सेंटर के जो हैं चीफ पैट्रन भी हैं। अच्छा। एंड उसके साथ साथ पूरे यूरोप से और पूरी दुनिया से बहुत सारे लोगों को हमारे लिए एज अ रिसोर्स पर्सन एंड पैट्रन लेकर आ रहे हैं। शकीबा उमर, आप इतना बड़े बड़े काम कर रही हैं, ज़ाहिर है ये सारे रिस्क बेस्ड काम हैं और बहुत आसान नहीं है, बड़े यानी इसको हेरक्लिस टास्क कह सकते हैं आप, इसको बड़े बड़े टारगेट हैं। हम दुआ करेंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट कामयाब हों और आप देश और जनता के काम आ सकें, मुल्क के लिए। किसी भी काम को अंजाम तक ले जाने के लिए समाज में सुकून चाहिए। मुल्क में बदअमनी अगर हो तो इससे बचने के लिए आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट है? वी कैन काम दैट टेबल। हमारे संस्कृति में वो चीजें हैं, अमन है, हाँ। उस संस्कृति के अमन को दोबारा से जागरूक करना है, तो आप इसीलिए संस्कृति को फिर उभारना चाहती हैं। डेंजल फाउंडेशन ने अपने हिस्से का तो काफ़ी हद तक काम कर लिया है, लेकिन हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव चाहिए, हमें वॉलंटियर्स चाहिए, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में, पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे साथ ट्रेन होकर जो हमारे मकसद हैं उनको आगे बढ़ा सकें।
एक नई दुनिया बनाने में मेरी मदद करें। यानी अब आप समझ लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर भी इम्पोर्टेंट पहलू होता है बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके ज़रिए से जो है वो अमन और शांति लाई जा सकती है, देश की विरासत और संस्कृति बचाई जा सकती है। आपको और हमें चाहिए कि हम मुल्क की विरासत को बचाने के लिए, उस तहज़ीब को बचाने के लिए जिस तहज़ीब के लिए हमारे बड़ों ने मेहनतें की थीं, कुर्बानियाँ दी थीं, उसके लिए शकीबा उमर भी कोशिश कर रही हैं। आप भी इनके साथ मिलकर कोशिश करें और हम सब मिलकर सरकार के साथ मिलकर देश में अमन और शांति लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शकीबा उमर। शुक्रिया।